जैसे हमारा पाचन तंत्र। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खाने का समय निर्धारित रखें ताकि उसके पाचन के लिए उसके जो एंजाइम्स बनते हैं और उसकी जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से होती रहे। हमें जंक फूड बहुत ज़्यादा मेरा नाम डॉक्टर सांत्वना शरण है। मैं झारखंड से हूँ। आज हम बात करेंगे महिलाओं और लड़कियों में होने वाले एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जिसके बारे में हम रोज सुनते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में कुछ जानकारी मिले। तो आज आपको ये जानकारी एक डॉक्टर के माध्यम से मिल रही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसलिए प्लीज़ बहुत ध्यान से इसे सुनें। जिस बीमारी की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है PCOS। PCOS क्या है? इसे PCOS या PCOD भी कहते हैं। बहुत सारी महिलाओं या बच्चियों ने इसके बारे में सुना होगा। PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। ये समस्या आमतौर पर महिलाओं के अंदर हार्मोन्स के असंतुलन के कारण आती है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से PCOS या PCOD हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं के शरीर में अगर मेल हार्मोन्स एंड्रोजन उसकी अधिकता हो जाए तो अंडाशय में सिस्ट होने की संभावना रहती है। हमारे ओवरी में मल्टीपल सिस्ट बनते हैं और इसीलिए इस बीमारी का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर के क्या लक्षण हो सकते हैं? कैसे पहचाने कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर हो रहा है? सबसे पहला लक्षण जो होता है जिसके लिए महिलाएं डॉक्टर के पास आती भी हैं वो है अनियमित मासिक धर्म। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो अगर शुरू में पहचान में आ जाए तो इससे बहुत मदद मिलती है, वो है वजन का बढ़ जाना। अनचाहे अंगों पर बाल उगना, जैसे ठोड़ी पर, चेहरे, छाती, पीठ, पेट इत्यादि पर बाल का आ जाना। बालों का झड़ना भी PCOS का लक्षण हो सकता है। त्वचा संबंधी कोई समस्या जो अन्य तरह के जो लोकल ट्रीटमेंट है उनसे ठीक नहीं हो रही हो। स्वभाव या व्यवहार में बदलाव आ जाना, जैसे अचानक से उदास हो जाना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, हमेशा चिंता में डूबे रहना, डिप्रेशन, ये बहुत बड़ी पहचान हो सकती है PCOS की। बार बार गर्भपात होना, गर्भधारण में भी समस्या होना, थकावट रहना, अंडाशय में सिस्ट, इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंस, इंसुलिन प्रतिरोध, उच्च टेस्टोस्टेरोन का स्तर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें से कोई भी कारण अगर नजर आ रहा है तो तुरंत हमें अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाना शुरू कर देना चाहिए और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि इस PCOS से बचा जा सकता है कि नहीं, इसका बचाव क्या होगा। PCOS का कई बार कई मामलों में पता नहीं लग पाता है, फिर भी इसके बचाव के लिए आप अपने दिनचर्या में बदलाव लाकर इस समस्या से बच सकते हैं। अपने व्यस्त लाइफस्टाइल से सुबह या शाम का समय निकालकर सैर पर जरूर जाएं। डांस, स्विमिंग, एरोबिक्स, जुम्बा, योग या किसी तरह के शारीरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अपने भोजन में थोड़ा बदलाव करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। भोजन के सेवन का समय सही होना चाहिए। हमारे बॉडी में हर चीज़ के पाचन के लिए हर जो हमारा अंग है उसके काम करने का एक समयावधि होती है। अगर हम उससे बाहर जाकर काम करते हैं तो वो ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाता। जैसे हमारा पाचन तंत्र। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खाने का समय निर्धारित रखें ताकि उसके पाचन के लिए उसके जो एंजाइम्स बनते हैं और उसकी जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से होती रहे। हमें जंक फूड, बहुत ज़्यादा मीठा, तेलीय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए अगर हमें इस ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। अगर ऐसा हो कि हम इसे बंद बिल्कुल नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कम तो जरूर कर देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए PCOS का डाइट चार्ट? धूम्रपान और शराब का सेवन बंद कर दें। सैल्मन मछली इसके बारे में कहा जाता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। सैल्मन मछली के सेवन से दिल के साथ महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल को भी सामान्य रखने में मदद मिलती है। सलाद पत्ता, ये हम सब जानते हैं और इससे हम सभी वाकिफ हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत पौष्टिकता है। PCOS में जो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, जो एक मेन रीजन है PCOS हो जाने का, तो वो सलाद पत्ते को खाने से उसमें भी रेगुलेट किया जा सकता है उसको। दालचीनी, जिसके बारे में हम जानते हैं वो हर घर में मौजूद है, इससे वजन घटाया जा सकता है और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो दालचीनी का सेवन हमें बढ़ाना चाहिए। ब्रोकली,
ये हरी सब्जियां जो है ये विटामिन से भरपूर है। इसमें बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, सी और ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आहार है। इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। मशरूम ओवरी सिस्टम के समस्या को हल करने के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें बहुत कम कैलोरी है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। टूना मछली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है और इसमें बहुत सारे विटामिन है, तो ये शरीर के लिए पौष्टिक है। टमाटर लाइकोपीन की अधिकता है और ये दिल को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है। इसके अलावा और अन्य बीमारियों से भी बचाव करता है। शकरकंद, अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो शकरकंद खा सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है और इसके सेवन से आप पीसीओएस को भी सुधार सकते हैं। अंडा बहुत पौष्टिक है। इसका पीला भाग निकाल के अगर खाया जाए तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है और ये दिल को कम नुकसान पहुंचाएगा, मगर आपके दूसरे हार्मोन्स को बहुत मदद करेगा। दूध के बारे में तो हम जानते हैं कि दूध में बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम युक्त भोजन हमारे अंडाशय को बहुत मदद करता है, हमारे फॉलिकल्स के विकास में बहुत मदद करता है। कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और जो महिलाएं पीसीओएस से जूझ रही हैं या पीसीओएस जिनको बहुत होने की संभावना है, उनके लिए दूध सुबह शाम सेवन करना बहुत फायदेमंद है। पालक को तो सुपर फूड कहा जाता है। इसमें बहुत कम कैलोरी है और बहुत तरह के विटामिन हैं। मूलहट्टी के बारे में भी हम बता सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से पुरुष हार्मोन जो शरीर में बनते हैं उनमें कमी आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें अपने खाने में हमें इस्तेमाल करनी है, इनका सेवन करना है। तो पीसीओएस का उपचार संभव है या नहीं? पीसीओएस अगर डायग्नोज हो भी जाए तो उसके लिए उतने डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से मिलें, वो डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ जांच करते हैं और ये बता सकते हैं कि आपको पीसीओडी हो रहा है या नहीं, और हो भी गया तो उसका इलाज संभव है, जिसके लिए डॉक्टर्स कुछ हार्मोन्स, कुछ दवाइयाँ, कुछ टेस्ट बताते हैं और इससे पीसीओएस की समस्या में राहत मिल सकती है। पीसीओएस में अंडाशय में अंडाणु बनते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए भी डॉक्टर्स की मदद आप ले सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अंडाणु नहीं बनेंगे या इससे बच्चा रुकने में दिक्कत आए। पीसीओएस में भी गर्भधारण किया जा सकता है, लेकिन अगर पीसीओएस की वजह से गर्भधारण में समस्या आ रही है तो उसके लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जिसमें पीसीओएस के साथ ही अंडों का डेवलपमेंट किया जाता है और गर्भधारण भी कराया जा सकता है। इसलिए पीसीओएस हो जाने से बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अब माँ नहीं बन सकते। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत बड़ा साधन है। पीसीओएस अगर ट्रीटमेंट के बियॉन्ड है, नहीं ठीक हो पा रहा है और उसकी वजह से गर्भधारण में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आईवीएफ जैसी विधि भी है, जहाँ पर अंडे और शुक्राणु को बाहर में ही निषेचित करके जो भ्रूण बनता है उसे माँ के गर्भ में डाला जा सकता है और इस आईवीएफ की विधि से भी गर्भधारण किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी जानकारी है जो आप महिलाओं को और बच्चियों को और परिवार को, लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे वो पीसीओएस जैसी समस्या से बच सके, उसका खान पान में सुधार कर सके, अपनी दिनचर्या में बदलाव ला सके और पीसीओएस होने के बाद भी उसका सही ढंग से इलाज कर सके और पीसीओएस को समस्या ना मानकर एक बीमारी जैसा समझे, उसका इलाज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।